वर्शिप कोर्स लेसन नंबर 6। हमारा टॉपिक खुदा में और मेरा माहौल जारी है। सबसे पहले हमने खुदा के हवाले से गौर किया, फिर उसके बाद हमने मैं के हवाले से गौर करना शुरू किया। आज हम मेरा माहौल के बारे में गौर करेंगे। पैदाइश पहला बाब और उसकी 26वीं आयत में यूँ लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। इससे ये साबित होता है कि खुदा ने ये सारा कुछ आदम और हवा के लिए बनाया, यानी हम सब इंसानों के लिए बनाया। ये 3 लेवल्स की बरकत और इन पर इख्तियार रखने का सिलसिला ये ज़ाहिर करता है कि हवा के परिंदे, ज़मीन के जानदार और पानी की मछलियाँ हमारे लिए हैं, सूरज चाँद सितारे हमारे लिए हैं। हमें खुदा की प्रस्तिश में इनको अपने साथ मिलाना है। ज़रा देखिए ज़बूर नवीस क्या कहता है। ज़बूर 96 उसकी 11वीं आयत में यूँ लिखा है, आसमान खुशी मनाए और ज़मीन शादमान हो, समुंदर और उसकी मामूरी शोर मचाए। 12वीं आयत में कहता है, मैदान और जो कुछ उसमें है बाग बाग हो, तब जंगल के सब दरख्त खुशी से गाने लगेंगे खुदाओं के हुजूर, क्योंकि वो आ रहा है, वो ज़मीन की अदालत करने को आ रहा है। वो सदाकत से जहान की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ ज़बूर नवीस किस किस को अपने साथ शामिल कर रहा है। वो आसमान को वर्शिप में अपने साथ शामिल कर रहा है, वो ज़मीन को शामिल कर रहा है, वो समुंदर को शामिल कर रहा है, वो मैदान को शामिल कर रहा है। मैदान के अंदर जो कुछ है, फल, सब्जियाँ, दरख्त, जानवर, वो सबको शामिल कर रहा है। और यहाँ तक कि उसने जंगल का भी जिक्र किया है, तब जंगल के सब दरख्त खुशी से गाने लगेंगे। और ये सब कुछ किसके चौगिर्द घूम रहा है? ये खुदावंद के चौगिर्द घूम रहा है। आओ सब मिलकर वर्शिप करें। वो सबको दावत दे रहा है, वो सबको गाने के लिए कह रहा है, क्योंकि खुदावंद आ रहा है। वो ज़मीन की अदालत करेगा, वो सदाकत से जहान और कौमों की अदालत करेगा। आइए ज़बूर 95 देखते हैं, पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक। आओ हम खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें। शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हों, मज़मूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदाए अजीम है और सब इलाहों पर शाह अजीम। ज़मीन के गहराओं उसके कब्ज़े में है, पहाड़ों की चोटियाँ भी उसी की हैं। समुंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया, और उसके हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सिजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के हुजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़ें हैं। अजीज़ों, क्या आप देख सकते हैं कि वर्शिप के अंदर नेचर की सारी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि खुदा ने ज़बूर नवीस की आंखों को खोला है। हाल ही में मुझे गिलगित की तरफ जाने का मौका मिला। हम अपने खिदमत के काम के हवाले से पाकिस्तान के लैंग्वेज ग्रुप्स की रिसर्च के लिए गए थे। वहाँ पर जब मैंने पहाड़ों और वादियों को देखा तो ज़िंदगी में पहली मर्तबा मुझे चोटियों का एहसास हुआ। पहाड़ों की हर चोटी फ़र्क थी, और जब मैं चोटियों की तरफ देख रहा था तो मकामी लोगों ने मुझे बताना शुरू किया कि इन चोटियों के अलग-अलग नाम हैं। एक का नाम लेडी फिंगर था, एक का नाम गोल्डन पीक था, इसी तरह और भी नाम थे। और मैं बहुत हैरान हुआ कि ज़िंदगी के इतने साल गुजारने के बाद अब जाकर मुझे इन चोटियों का पता चल रहा है। मैं सिर्फ पहाड़ों से वाकिफ़ था, हिमालय का पहाड़, केटू का पहाड़, लेकिन लोगों ने इस बात पर तवज्जो की कि चोटियाँ भी बोलती हैं। यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि चोटियाँ खींचती हैं।
چوٹیاں اپنی طرف کھینچتی ہیں اور پہاڑوں پر چڑھنے والے ان چوٹیوں کو سر کرتے ہیں، اور ان کی یونیک حالت کی وجہ سے ان چوٹیوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ اور یہاں زبور نویس بھی کہتا ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا اس ورشپ کورس کے ذریعے سے آپ کی توجہ اور میری توجہ نیچر کی طرف لگا رہا ہے۔ میں اکثر آوارہ کتوں کو جب دیکھتا تو مجھے غصہ آتا، یا بلی جس کو ہم نے پالا نہیں کیونکہ ہم نے اپنے گھر میں جانوروں کو نہیں پالا، تو مجھے بہت برا لگتا۔ لیکن حال ہی میں خدا نے مجھے نیچر کی چیزوں کو دیکھنے کا فضل دیا ہے، اور میں نے محبت سے پرندوں اور جانوروں کو دیکھنا شروع کیا ہے۔ آج صبح ایک بڑی پیاری چڑیا میرے قریب آ کر بیٹھ گئی، اور میں نے کہا آؤ چڑیا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کہا۔ میں نے کہا بہت پیارے لگ رہے ہو۔ چڑیا اڑ گئی۔ یہ بڑی یونیک سی چڑیا تھی، پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی، لیکن میں خوش تھا کہ یہ چڑیا میرے قریب تھی۔ اور میرا ایمان ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ نیچر کی چیزیں ہمارے قریب ہوں، ہمارے دل کے قریب ہوں، ہم ورشپ میں ان کو بھی شامل کر رہے ہوں۔ پولس رسول رومیو کی کلیسیا کو یوں لکھتا ہے پہلے چیپٹر میں اور 20ویں آیت میں، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں۔ تیرا نام اے خدا اونچا ہو، تیرا نام اے خدا اونچا ہو، تیرا نام میرے بھائیوں میں اونچا، تیرا نام میرے بھائیوں میں اونچا، تیرا نام میری بہنوں میں اونچا، تیرا نام میری بہنوں میں اونچا، تیرا نام، تیرا نام اے خدا اونچا ہو، تیرا نام اے خدا اونچا ہو، تیرا نام میرے دیس میں اونچا، تیرا نام میرے دیس میں اونچا، تیرا نام میری دنیا میں اونچا، تیرا نام میری دنیا میں اونچا، تیرا نام، تیرا نام اے خدا اونچا ہو، تیرا نام اے خدا اونچا ہو، تیرا نام، اے خدا تیرا نام اونچا ہو۔ بائبل مقدس ہمیں فطرت کی چیزوں کی طرف دیکھتے ہوئے پرستش کرنے کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر پرستش کا ایک ماحول بنائیے، دیواروں پر، دروازوں پر۔ اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے؟ اور پھر اس کی تصویریں کھینچ کر مجھے بھیجیے۔ یہ آپ کا دوسرا سوال ہے۔ تھینک یو۔